नमस्कार दर्शकों, मैं माज महमूद जॉन डियर डीलरशिप लखनऊ से आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आज वैसे तो साल भर ट्रैक्टर को बेचना, ट्रैक्टर के बारे में बताना, ट्रैक्टर की ट्रायल करना किसानों के बीच में जाना रहता है। लेकिन आज हम किसान के बीच में आके, किसान के सामने आके उसकी पर्सनल राय ट्रैक्टर के बारे में, उसे क्या ट्रैक्टर में खूबियाँ मिलती हैं, क्या ट्रैक्टर में खामियाँ हैं या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उसको जानने के लिए हमारे मलिहाबाद क्षेत्र के बहुत ही मशहूर नाम है जिनका, नसीर भाई, जो आलू की खेती और केले की खेती के लिए खासी पहचान रखते हैं अपनी। अच्छी खासी लगभग 150-200 बीघा ज़मीन की खेती खुद करते हैं और एक शिक्षित पढ़े लिखे किसान हैं और एडवांस खेती की तरफ जाते हैं। तो इन्हीं ने हाल ही में हमारा 50-45 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ख़रीदा था और इसे इस्तेमाल करते लगभग इनको 6 से 8 महीने हो गए। तो नसीर भाई, मैं आपको नमस्कार करता जी हूँ। नमस्कार। मैं मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वैसे तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि आपने जी कई प्रकार के ट्रैक्टर रखे हैं, जी जी। तो जॉन डियर ख़रीदने का विचार आपके मन में कैसे आया? जॉन डियर हमने, हमारे दोस्त हैं कलाम भाई, इनकी डीलरशिप है। तो जी। हम इनके वहाँ देखते थे कि अक्सर लोग जॉन डियर ख़रीद रहे हैं, तो एक बार हमारा भी विचार मन में आया कि जो है जॉन डी 4x4 हम खरीदें। जब 4x4 की बात आई तो हमने कई यूट्यूब पे, गूगल पे रिसर्च किया, तो 4x4 में सबसे अच्छा ट्रैक्टर, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमको जॉन डियर में मिला। जी। अच्छा, तो अब तो आप एक ट्रैक्टर के मालिक हो चुके हैं जॉन जी डियर। मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं अगर बात करूं कि इससे पहले जब आपके पास फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर नहीं था या जी जॉन जी डियर ट्रैक्टर नहीं था, जी तो जो आपका काम करने का तरीका है, जैसा कि मैं जानता हूं आपका मेन फोकस आलू पे है और जी अच्छा जी खासा जी। आलू का काम करते हैं आप। तो इस आलू के काम में क्या दिक्कतें आती थी जब आपके पास अदर? आलू के काम में अक्सर आलू की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में जी। होती है, और इस बीच काफ़ी नम खेत रहते हैं। एडवांस आलू की फसल बोने के लिए हमको जो है गीले खेतों को तैयार करना पड़ता है। गीले जी। खेतों में टू व्हील ट्रैक्टर चलाना संभव नहीं है, उससे तैयारी हो नहीं पाती है। तब हम लोगों ने 4x4 की तरफ देखा। जब 4x4 की तरफ देखा तो जॉन डियर हमको सबसे अच्छा लगा, इसलिए ये जॉन डियर ट्रैक्टर हमने ख़रीद लिया। इससे हमको टाइम की बहुत बहुत ज़्यादा बचत होती है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जॉन डियर लेने के बाद, जी क्योंकि आपने पहले भी अन्य ट्रैक्टरों से जी काम जी किया है, जी जी। तो जॉन डियर लेने के बाद आपको अपनी किसानी में, अपनी खेती करने के तरीके में क्या फ़र्क लगा? सबसे बड़ा फ़र्क ये लगा कि जो हम 15 दिन बाद में खेत तैयार कर पाते थे, वो कम से कम 15-20 दिन पहले हम फसल बो सकते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा ये है कि हम इससे गीले खेत भी जोत सकते गीले हैं और खेत भी तैयार जल्दी कर सकते हैं। टाइम पे फसल बोते हाँ, हैं टाइम और से पहले बो सकते हैं, टाइम से पहले बो और हम सकते हैं। अगेती फसल को तैयार कर सकते हैं। इसमें हमको रोग वगैरह हमारा लगने के चांस बहुत कम रहते बहुत हैं। कम हो जाते हैं। जी अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा नसीर भाई कि वैसे तो सभी इम्प्लीमेंट आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा जी कि मैं जी। यहाँ पे देख रहा हूँ, लेकिन फोर व्हील ड्राइव पे आप सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट कौन सा प्रेफर करते हैं, खास करके इस सबसे ट्रैक्टर पे? सबसे ज़्यादा इसमें हम पोटैटो प्लांटर, जो हमारी आलू बोने की मशीन है, आलू अच्छा। खोदने की मशीन है, और रोटोवेटर, तीन चीज़ें हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरा अगला सवाल भी आपसे पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर अगर हम बात करें आलू की खेती में, जी जी। तो किस तरीके से कह सकते हैं कि दूसरे ट्रैक्टर से बेहतर है या कारगर है? फोर व्हील ट्रैक्टर जब बहुत ज़्यादा मशीन पर लोड पड़ता है, जब गहरी नाली बनाई जाती है, तो दूसरे ट्रैक्टर से टायर स्लिप मारने लगता है। जी। और 4x4 पे ट्रैक्टर स्लिप नहीं मारता है, और कितनी भी गहरी नाली बनाइए तो वो खींच लेता है और गहरी गहरी नाली बनाता है, जिससे हमको डेढ़ी पैदावार हो जाती है और आलू हरा नहीं होता है। डीजल की बचत होती है, डीजल की स्लिपेज बचत नहीं होती है, होता है। समय की बचत होती जी। है। और मुझे लगता है कि शायद खेत बनाने के लिए जब आप लोग कल्टीवेटर से काम करते हैं तो जी, उसमें भी मददगार उसमें सब। भी बहुत मददगार होता जी। है। इसमें टायर स्लिप नहीं मारते हैं। जब टायर स्लिप नहीं मारते हैं तो 1 घंटे का काम जो है 45 मिनट में हो जाता है। जी जी। सर, मेरा अगला सवाल है कि मैं, क्योंकि बहुत से दर्शक आपको इस वक्त देख रहे होंगे, जी तो आप क्या राय देना चाहेंगे जब आप एक ट्रैक्टर लेने जाते जी हैं किसी भी डीलरशिप पे, किसी जी भी कंपनी का, जी जी। तो क्या खूबियाँ देखनी चाहिए जिसमें किसान को फ़ायदा हो? अब तो सबसे ज़्यादा खूबी ये देखनी चाहिए कि जिसका डीजल की खपत कम हो जी। और कम टाइम में ज़्यादा काम निकाल दे। तो बिल्कुल सही ऐसे में बात। हमको ये लगा कि और भी कंपनियों के हमारे पास ट्रैक्टर पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन हमको ये लगा कि कम टाइम में ज़्यादा काम निकालने की अगर किसी में क्षमता है तो जॉन डीरे ट्रैक्टर में ही है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है नसीर भाई। मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे है
कि जॉन डियर अपने ट्रैक्टर के साथ जैसे कई फीचर्स देता है, जी जी पावर स्टीयरिंग है, साइड गियर है, ऑयल ब्रेक है, 5 साल की वारंटी जी। है, या 16 कुंटल की हाइड्रोलिक जी कैपेसिटी जी। इनकी है। तो इसमें सब में सबसे ज़्यादा आपको बेहतरीन फीचर कौन सा लगता है? सबसे ज़्यादा बेहतरीन फीचर हमको ये लगा कि ये पावर स्टीयरिंग की वजह से कम जगह में ये मुड़ जाता है, जी और जी। यही आलू की बुआई में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा फंक्शन यही है कि कारगर फीचर है। कम से कम दूरी में ये मुड़ जाए। तो आपके सामने ये हमारे किसान नसीर भाई, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, अपना बहुमूल्य वक्त दिया इन्हीं और इस तरीके से आप लोगों के बीच में हम लोग आगे भी आते रहेंगे और आप लोगों का फीडबैक लेके ट्रैक्टर को बेहतर बनाने की और आपको बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।